नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी साल ही हुआ है और हिमाचल की माटी से निकली बेटी कंगना रनौत को लेकर भाजपा की चुप्पी अब कई सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में हिमाचल के तमाम नेता, सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री तक मौजूद रहते हैं, मगर वहां कहीं भी कंगना रनौत नहीं दिखती। क्या ये संयोग है या सोच समझ कर किया गया परहेज? क्या भाजपा को अब कंगना सेलिब्रिटी फेस की जगह पॉलिटिकल बोझ लगने लगी है, या फिर ये कंगना का ही पार्टी से आत्मिक दूरी बनाने का तरीका है? कंगना को भाजपा ने लोकसभा टिकट देकर चुनाव जिताया, मगर अब ना तो उन्हें मंच मिलता दिख रहा है और ना ही कंगना का कोई सियासी बयान। सवाल ये कि क्या अब भाजपा का कंगना से मोह भंग हो गया है या फिर कंगना का भाजपा से, ये समझना मुश्किल है। पिछले कुछ समय में हिमाचल भाजपा के कई बड़े कार्यक्रम हुए। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और आपातकाल के काले अध्याय के 50वें वर्ष जैसे कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में कहीं जेपी नड्डा पहुंचे तो कहीं अनुराग ठाकुर और अन्य केंद्रीय नेता, मगर हर जगह एक ही चेहरा नदारद रहा, कंगना रनौत। जाहिर सी बात है, अब कंगना सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं, एक नेत्री भी है और नेता भी उस पार्टी की जो खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताती है। पार्टी के कार्यक्रमों में कोई नेता ना पहुंचे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अनुशासन सर्वोपरि है। तो फिर कंगना पर यह चुप्पी क्यों? देखिए, सियासी माहिर ये जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मंडी से भाजपा प्रत्याशी रही कंगना रनौत को चुनाव में टिकट एक खास रणनीति के तहत मिला था। सेलिब्रिटी अपील, महिला वोटर्स को टारगेट करना और मंडी से कांग्रेस के मजबूत चेहरे को पटकनी देना। हर एंगल पर कंगना बतौर उम्मीदवार सशक्त थी। लेकिन अब जब चुनाव जीतने के बाद भाजपा का फोकस गवर्नेंस और संगठन निर्माण की ओर शिफ्ट हो गया, जहां कंगना जैसे नॉन कन्फर्मिस्ट चेहरे फिट नहीं बैठते। कंगना के बयानों की तीव्रता और उनकी टिप्पणियां कई बार भाजपा को बैकफुट पर भी ले जाती रही। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि भाजपा का अपने ही सांसदों से मोह भंग हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, इतिहास में पार्टी के हालात कह रहे हैं। जिन 2 सांसदों की बात हम करने जा रहे हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे पार्टी का मोह कब और कैसे भंग हुआ था ये सब जानते हैं। पहला नाम स्वर्गीय पूर्व सांसद किशन कपूर। किशन कपूर वो चेहरा थे, किसी वक्त हिमाचल में बीजेपी के पितामह कहलाने वाले शांता कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। कपूर धूमल शासनकाल में भी बागी कहलाए थे। बाद में मुख्य धारा में लौटे तो राजनीतिक सफर पटरी पर आने लगा था। धूमल से भी कुछ नजदीकियां बनने लगी थी, लेकिन धूमल गुट के हाशिए पर जाने से कपूर अलग थलग नजर आने लगे थे। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले किशन कपूर का धर्मशाला से पार्टी ने टिकट काट दिया तो उन्होंने जमकर आंसू बहाए, निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया। पार्टी ने निर्णय बदला और कपूर को टिकट थमा दिया। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करवाई तो जयराम कैबिनेट में बड़ी मुश्किल से अंत समय में जगह मिल पाई। उसके बाद विभाग मिलने की बारी आई तो कपूर का पसंदीदा परिवहन न देकर उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग थमा दिया गया। मन महसूस कर कपूर चुपचाप बैठ गए। अभी कुछ ही समय निकला था कि कपूर को संसदीय चुनाव लड़वाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई। ना चाहते हुए भी कपूर को कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बना डाला। कपूर ने पार्टी के समक्ष अपने बेटे को राजनीति में उतारने की बात रख डाली। उन्होंने बार बार पार्टी से इस बात का आश्वासन लेना चाहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से उनके बेटे को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। पार्टी ने उन्हें पुचकार कर संसदीय चुनाव में उतार दिया तो कपूर ने मोदी लहर में अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी दे डाली। कपूर संसद में पहुंच गए। सोचते रहे कि इतने भारी मतों से जीत दर्ज कराई है तो हो सकता है कि मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलवा दी जाए। वहां भी अनुराग ठाकुर का नंबर लग गया। कपूर को यहाँ भी हाथ कुछ नहीं मिला। उन्होंने बेटे के लिए धर्मशाला उपचुनाव में पैरवी करनी शुरू कर दी। पार्टी ने कपूर को यहाँ भी दरकिनार किया। कपूर की नाराजगी बढ़ती चली गई। उपचुनाव में उन्हें प्रभारी तक नहीं बनाया गया, वो प्रचार से ही गायब हो गए। तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर ने खुद मोर्चा संभाल लिया।
पार्टी का नया चेहरा भारी मतों से जीत ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी का जमानत जब्त करवाकर विधानसभा में पहुंच गया। कपूर के लिए तो ये झटके पर झटके वाली ही बात थी। वो पार्टी के कार्यक्रमों से दूर होने लगे। बीजेपी मंडल के गठन में भी उनकी अनदेखी ही नहीं बल्कि उनकी पूछ तक नहीं हुई। दूसरा नाम स्वर्गीय पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा। रामस्वरूप शर्मा भी पार्टी की अनदेखी का दंश झेल चुके थे। रामस्वरूप शर्मा मंडी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुने गए थे। वो खुद को पीएम मोदी का सुदामा भी बताया करते थे। उन्होंने मंडी का नाम छोटी काशी के रूप में मशहूर किया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के बीच उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को शिकस्त दी थी और लोकसभा सीट जीती। दिल्ली में संदिग्ध हालतों में रामस्वरूप की मौत हुई। आज भी रामस्वरूप शर्मा की मौत का रहस्य बरकरार है। कोई नहीं जानता कारण क्या थे, मगर उनका परिवार आज भी जांच के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं से मांग करता रहा है और आरोप भी सबके सामने है। खैर, कंगना पर लौटते हैं। अब एक पक्ष तो ये है कि पार्टी का कंगना से मोहभंग हो सकता है। दूसरा, या फिर कंगना का भाजपा से मोहभंग हो गया हो। यह भी संभव है कि कंगना अब खुद को भाजपा के भीतर आउटसाइडर महसूस कर रही हो, क्योंकि कंगना को ना तो मंत्रिमंडल में जगह मिली और ना संगठन में कोई भूमिका जिसकी शायद कंगना को उम्मीद हो। तो क्या अब वो पार्टी के प्रति उतनी उत्साहित नहीं रही? भाजपा का कोर कल्चर हमेशा संगठन आधारित रहा है, जहां पार्टी लाइन से बाहर के चेहरे ज्यादा दिन टिकते नहीं। और कंगना जैसी बिंदास, बेबाक, कैमरा फ्रेंडली पर्सनालिटी जो स्क्रिप्ट से बाहर बोलती हैं, वो शायद भाजपा की तयशुदा राजनीति में एडजस्ट नहीं कर पा रही। संभव ये भी है कि कंगना रनौत की असली दिलचस्पी हिमाचल की जमीन से ज्यादा दिल्ली की कुर्सियों में हो। मंडी से सांसद बनना सिर्फ एक पॉलिटिकल गेटवे था। असली मंजिल शायद कंगना के लिए केंद्र की सत्ता और राष्ट्रीय पहचान है। वो खुद को सिर्फ एक लोकल सांसद नहीं बल्कि नेशनल लेवल की नेता के तौर पर देखना चाहती है, क्योंकि आज तक कंगना ने भाजपा के मुख्य कार्यालय शिमला में ना तो कभी पैर रखा है, ना वहां की शक्ल देखी। यही वजह हो सकती है कि वो हिमाचल के कार्यक्रमों में रुचि ना ले रही और ना ही स्थानीय राजनीति में सक्रिय दिखती है। उनकी बयानबाजी, सोशल मीडिया एक्टिविटी और पब्लिक अपीयरेंस सब दिल्ली केंद्रित लगते हैं। सवाल ये भी कि क्या भाजपा ने भी ये समझ लिया है कि कंगना की प्राथमिकता संगठन नहीं, सिर्फ स्टेज है। पार्टी को शायद लगने लगा है कि कंगना का लक्ष्य संगठन में घुलना नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल बने रहना है। अब मसला जो भी हो, सवाल यही है कि महज 1 साल में ही किसका मुंह किससे भंग हुआ। और इस बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।